तो हाँ जी, आपका नाम सुरेश कुमार है, ये आपने डिटेल भेजी है। इसके हिसाब से यहाँ पे कुंडली बनी है आपकी वृश्चिक लग्न की और राशि आपकी कुंभ है और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने जैसे देखो जी, मुझे सवाल लिख के भेजा है कि आपका एक बार डिवोर्स हो चुका है, आपने दूसरा विवाह किया है, उसमें संतान का सुख अभी नहीं है, संतान होगी या नहीं। इसके अलावा आपने पूछा आगे जीवन कैसा रहेगा, फ्यूचर कैसा होगा, और बाकी एक बार जैसे आपने बोला डिवोर्स हो चुका है, वो कारण क्या था, कुंडली कैसी आपकी है, क्या उपाय करने हैं, तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा, ये पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और ये 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर बच्चों का है, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर आपकी पत्नी का घर है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना है अपने बच्चों के बारे में जानना है, तो बच्चों का घर कौन सा है, 5वां घर मैंने बच्चों का बोला है, तो 5वें घर से आपके बच्चे देखेंगे। अब 5वें घर में एक नंबर लिखा है 12, 12 है मीन राशि, इसका जो मालक है वो है गुरु। तो आपके बच्चों के लिए हमें इस गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा कि गुरु अच्छा है या बुरा है। ऐसे ही अगर आपकी पत्नी के बारे में जानना है, पत्नी का घर 7वां घर है, तो 7वें घर से आपकी पत्नी देखेंगे। अब 7वें घर में नंबर लिखा है 2, 2 है वृष राशि, इसका मालक होता है शुक्र, तो पत्नी के लिए इस शुक्र को देखना पड़ेगा। तो आपको देखो जी, मेरा कहने का मतलब समझ आ रहा होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल है कि आपकी कुंडली है कैसी। यहाँ पे एक और बात नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका कुंडली में अपना घर होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, जैसे आपका सूर्य अपने घर में बैठा है, बुध अपने घर में बैठा है। अगर ये उच्च का बैठे हैं वहाँ पे अच्छे फल देते हैं, जैसे राहु उच्च का बैठा है, केतु उच्च का। और ये ग्रह अगर दोस्त के घर में जाके बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं, जैसे शनि दोस्त के घर में बैठा है। लेकिन अगर ये ग्रह नीच के बैठे अच्छे फल नहीं देते, आपका वैसे कोई ग्रह नीच का नहीं बैठा, या ये ग्रह अगर अपने दुश्मन के घर में जाके बैठे हों वहाँ पे भी दिक्कतें पैदा करते हैं। आपकी कुंडली में देखो जी, गुरु जो है दुश्मन घर में बैठा है, मंगल दुश्मन घर में है, और यहाँ पे शुक्र दुश्मन घर में बैठा है, चंद्रमा। मतलब आपकी जो कुंडली है इसमें ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब है, रले मिले ग्रह हैं। अब देखो जी, आपके जो ग्रह अच्छे हैं, जैसे सूर्य आपका मुझे बहुत अच्छा लगा है, ये आपको हमेशा अच्छे फल देगा, बचपन से लेकर आपके बुढ़ापे तक अच्छे फल देगा। और ऐसी और भी जो ग्रह अच्छे हैं आपको हमेशा अच्छे फल देंगे। लेकिन आपके जो ग्रह खराब हैं वो क्या करेंगे, आपको हमेशा खराब फल देंगे। अब ये जो 9 ग्रह होते हैं ये अपना अच्छा बुरा असर आपको देंगे, लेकिन अपना ये असर ज़्यादा देते हैं जब इनकी दशा चलती है। दशा में इनका असर कई गुना बढ़ जाता है। मतलब आपके ऊपर आज भी इन सभी 9 ग्रहों का असर जो है वो आज भी है, लेकिन इन ग्रहों में से आपके ऊपर उस ग्रह का असर ज़्यादा है जिसकी आपके ऊपर है दशा। और दशा किसकी है आपके ऊपर है, इस बुध ग्रह की। बुध का आपके ऊपर इन ग्रहों में से सबसे ज़्यादा असर इस बुध ग्रह का है भाई आपके ऊपर, क्योंकि इसकी चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। कब चली है, 9 में चली थी, ख़त्म होगी चौथा महीना 26 में जाके, अगले साल में ख़त्म होगी। इसका मतलब है कि अभी आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही है वो कारण बड़ा बुध है। कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा, वो है शनि की, इसका असर कम है। वैसे ये 7वां महीना 23 में चली है आपके ऊपर, और चौथा महीना 26 में ख़त्म होगी, ये भी अगले साल में ख़त्म होगी। मैं फिर बोलूँगा, देखो जी, असर आपके ऊपर सभी ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा असर है आपके ऊपर बुध ग्रह का और दूसरा है शनि ग्रह का अभी आज के समय में। बाकी पहले इन्हीं की बात करते हैं कि आपके ग्रह क्या अच्छे बुरे फल देंगे आपको। यहाँ पे देखो जी, आपके मैं पहले बुध शनि से पहले आपके मैं गुरु और मंगल की पहले बात करूँगा, क्योंकि ये 2 ग्रह मुझे आपके थोड़े से ख़राब ज़्यादा लगे, खासकर गुरु ग्रह। ये आपका मुझे कुंडली में काफ़ी खराब ग्रह लगा है। तो पहले मैं गुरु की बात करूँ, गुरु आपका क्यों ख़राब है।
गुरु देखो जी खराब होने का पहला कारण है कि ये कुंडली के 12वें घर में बैठा है। 12वां घर अच्छा घर नहीं होता। इस घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, ऐसी काफ़ी खरी चीज़ें देखते हैं। तो गुरु एक तो आपका खराब होने का पहला कारण है, वो 12वें घर में बैठा है, खराब घर में। ऊपर से वहाँ पे जो 7 लिखा है शुक्र का घर है, गुरु शुक्र को अपना दुश्मन मानता है, दुश्मन के घर में आके बैठा है। तीसरा कारण जो सबसे बड़ा कारण मुझे गुरु खराब होने का लगा, ये राहु के नक्षत्र में बैठा है। ये सबसे बड़ा कारण, मतलब 3 कारण यहाँ पे हो चुके हैं। एक तो गुरु 12वां घर और 12वें घर में दुश्मन का घर है, वहाँ पे जहाँ बैठा है, और राहु के नक्षत्र में बैठा है। अब सवाल है कि गुरु आपको क्या खराब फल देगा। गुरु इस कुंडली में देखो जी 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर आपको दिक्कतें आएंगी। एक तो गुरु का घर है ये 5वां घर, और 5वां घर कुंडली में संतान का घर होता है। संतान के बारे में जानना है। 5वां घर, 5वें घर में 12 लिखा है, इसका मालक गुरु। तो संतान के लिए गुरु को देखा जाएगा, और वो आपको मैं बता ही दिया गुरु आपका खराब है, तो गुरु आपको संतानहीन योग बना है, आपको संतान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और है भी 5वें घर से 8वें घर में, मतलब 5वें घर को पहला घर माने 1 2 3 ऐसे करके 8वां घर, अपने घर से 8वां घर संतानहीन योग बना है। इसकी वजह से आपको संतान संबंधी दिक्कतें, परेशानी, कोई चिंता होगी, कुछ भी हो सकता है। या तो कई बार पुत्र कम होना, लड़कियां ज़्यादा होना, या संतान से बनती नहीं, या संतान बीमार होती है, कोई ना कुछ सबकी दिक्कतें अलग होती हैं। जैसे आपकी दिक्कत हो सकता है कुछ और हो, ऐसी कोई और किसी की कुंडली हो, उसकी संतान वाली दिक्कत कुछ और होगी। तो गुरु एक तो आपको संतान को लेकर दिक्कतें देगा। इसके अलावा गुरु इस घर का भी मालक है दूसरे घर का। दूसरा घर कुंडली में धन जोड़ने का होता है। कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा घर, दूसरे घर में 9 लिखा है, मालक इसका गुरु। तो धन जोड़ने का मालक गुरु बैठा है 12वें घर में, खर्च के घर में। धन आप गुरु आपका धन भी खर्च कराएगा, धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी। और गुरु की दशा में, जब भी गुरु की दशा आएगी, वो समय आपका खराब समय होगा। अब इसकी दशा आपको मैं दिखा देता हूँ, और भी दिक्कतें पैदा करेगा। अभी थोड़े बहुत मैंने इसके बुरे फल बोले हैं। तो यहाँ पे देखो जी, ये आपने जैसे मुझे डिटेल भेजी है, और ये देखो ये आपकी कुंडली बनी, और ये जैसे ये है अभी दशा वाला चार्ट। बुध की दशा जैसे चल रही है 9 से 26 में, और छोटी दशा आपकी चल रही है शनि की। लेकिन ये देखो आपकी गुरु की दशा, मतलब गुरु को बृहस्पति कहते हैं। ये दशा तारीख लिख लो, 21 तारीख चौथा महीना 21 में आपकी चली थी, और 27 7वां महीना 23 में ख़त्म हुई है। ये जो 1-2 साल की दशा थी, इसमें आपको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी, संतान को लेकर दिक्कतें, धन की हानि होना, और भी दिक्कतें, परेशानियाँ। अब एक और बात है, जैसे कि देखो जी आपकी कुंडली में अगर पत्नी का सुख देखना है, पत्नी का घर है ये 7वां घर। पत्नी के लिए पूरी ध्यान से समझो, पत्नी का घर है 7वां, और मैंने आपको फार्मूला समझाया है, घर का मालक देखा जाता है। तो 7 में अब पत्नी के लिए 7वां घर, और 7वें घर का मालक देखना है कि मालक कौन है, कहाँ बैठा है। तो 7वें घर में 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक ये शुक्र। तो आपकी भाई पत्नी के लिए हमें इस शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। और शुक्र के अलावा 1-2 ग्रह और भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि होती है, दृष्टि पड़ रही है मंगल की 8वीं दृष्टि, मंगल को भी देखना पड़ेगा, और बाकी और ग्रह की दृष्टि नहीं है। मतलब आपकी कुंडली में पत्नी का सुख देखना है, कम से कम 2 ग्रह देखने पड़ेंगे। एक तो पत्नी के घर का मालक शुक्र, शुक्र अच्छा है या बुरा है। इसके अलावा 7वें घर के ऊपर दृष्टि है मंगल की। और देखो जी, एक पत्नी की कुंडली आपकी, अगर पत्नी का सुख देखना है तो हमें नवाश कुंडली को भी देखना पड़ेगा, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब आपकी मैं नवाश कुंडली पहले देख लेता हूँ। देखो ये दोबारा आपकी ये तारीख, ये कुंडली जो अभी मैंने बना रखी, लगन कुंडली से कहते हैं, लेकिन हमने अभी देखनी है नवाश कुंडली। नवाश कुंडली क्योंकि विवाह के लिए देखी जाती है। अभी यहाँ पे देखो आ चुकी है नवाश कुंडली, यहाँ पे लिख भी रखा है, देखो जीवन साथी उसका स्वास्थ्य। अब नवाश कुंडली में कौन सा घर देखा जाता है, 7वां घर देखना होता है, क्योंकि 7वां घर पति पत्नी का। अब 7वें घर में यहाँ पे एक नंबर लिखा है 12 है मीन राशि, इसका मालक गुरु देखना पड़ेगा कि गुरु अच्छा है या बुरा है। अब गुरु कहाँ बैठा है, यहाँ पे बैठा है इस घर में 5वें घर में, नीच का बैठा है। यहाँ पे जो 10 लिखा है, देखो 10 में 10 है मकर राशि। जब भी गुरु मकर राशि में बैठता है नीच का हो जाता है। तो आपकी भाई नवाश कुंडली में गुरु 7वें घर का मालक बना है और नीच का बैठा है। गुरु ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी वाली दिक्कतें आएंगी। आपकी कुंडली मतलब नवाश कुंडली में पत्नी वाली दिक्कतें आने का बड़ा कारण है गुरु की वजह से। और ये पत्नी वाली दिक्कतें कब आएंगी, जब भी गुरु की दशा चलेगी। और वो दशा अभी देखो मैंने जैसे बोला ये पीछे निकली है, ये आप चाहे नोट कर लेना। जैसे आपने बोला भी था कि चौथा महीना 21 से लेकर ये दशा थी आपकी गुरु की 23 तक। जैसे हमने बोला था डिवोर्स हुआ है 21 में हुआ है, क्योंकि उस समय गुरु की दशा थी। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि भाई गुरु आपका कितना खराब है। देखो गुरु की वजह से आपकी पत्नी वाली दिक्कतें आई हैं, क्योंकि वो नवाश कुंडली में नीच का बैठा 7वें घर का मालक है। और इस लगन कुंडली में गुरु आपके संतान के घर का मालक है, 12वें घर में बैठा है। आपको संतान को भी लेकर दिक्कतें, जैसे हमने बोला था जो बच्चे हैं वो पत्नी के साथ चले गए हैं, क्योंकि उस समय गुरु की दशा थी आपकी भाई। धन की भी हानि काफ़ी हुई होगी उस समय।
तो अब सवाल है कि गुरु मतलब कैसे सही किया जाए, क्योंकि गुरु अगर आपका सही होगा आगे आपको संतान का सुख मिलेगा भाई, धन संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, धन खर्च नहीं होगा। इसके उपाय बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु के नक्षत्र में बैठा है। गड़बड़ क्या है, राहु के नक्षत्र में बैठा है। एक तो 12वां घर शुक्र का घर राहु का नक्षत्र है। अब इसके जो उपाय हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं शास्त्रों में आपको दिखाता हूँ क्या लिखा है। जैसे मैंने बोला सबकी वैसे दिक्कतें अलग अलग होती हैं। आपका वृश्चिक लगन है, जैसे कि ये देखो वृश्चिक लगन में बृहस्पति की स्थिति 12वें स्थान में, या देखो धनहीन जो बना संतानहीन जो बना है, ऐसे जातक की संतान को लेकर परेशानी आती है। सबकी दिक्कतें अलग अलग होती हैं। जैसे यहाँ पे लिख रखा है पुत्र संतान की प्राप्ति हेतु धार्मिक स्थान, हो सकता है किसी को पुत्र हो जाए, पुत्र उसका आगे सहारा ना बने, सबकी दिक्कतें अलग अलग हैं उसका पुत्र। तो ये सभी चीज़ें वैसे लागू नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे देखो बृहस्पति की दशांतरदशा अशुभ फल देगी। अब देखो जी मेन है भाई इसको हल कैसे किया जाए, क्या इसके उपाय किए जाएँ ताकि गुरु अच्छा, और गुरु अच्छा होगा देखो जी आपको संतान का सुख मिलेगा, धन का सुख मिलेगा, और भी हज़ारों फायदे। पत्नी के लिए भी अच्छा, जो भी आपका दूसरा विवाह हुआ है उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो गुरु का जो पहला उपाय है वो है, आप गुरु का नाम है बृहस्पति, तो आप बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ पढ़ा करो। ये दोनों पाठ लिख लो अपने पास, पढ़ने हैं, 2-2 मिनट के पाठ हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुना करो सुबह के टाइम और जानना लाइफ टाइम के लिए। ये तो होगी गुरु की बात। अब देखो जी आपके इसी घर में मंगल भी बैठा है। सवाल कि मंगल कैसा है, मंगल भी देखो जी आपका मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि घर अच्छा नहीं जहाँ बैठा है, 12वां घर खराब घर, ऊपर से वहाँ पे जो 7 लिखा है शुक्र घर में बैठा है, शुक्र को अपना दुश्मन मानता है। अब मंगल क्या दिक्कत देगा, मंगल इस कुंडली में इस घर का मालिक है पहले घर का। ये जो मैंने 12 घर बोले कि 7वां घर पत्नी का है, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन, ऐसे पहला घर आपका घर है। मतलब आप जो है आप कैसे होंगे, आपका स्वभाव रंग रूप कैसा, पहला घर। पहले घर में नंबर 8 लिखा है मालक मंगल, तो आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी मंगल को देख के डिसाइड होगा। और वो बैठा है 12वें घर में खर्च के घर में, हानि दान दंड, मतलब मंगल लग्नेश भी है कुंडली में, लगन दोष भी बना है, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें परेशानियाँ खर्चे बढ़ाएगा, और भी ये यहाँ पे हेल्थ भी आपकी ख़राब करेगा। और मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, चौथी पड़ेगी यहाँ पे, अच्छे फल भी देगा, कुछ मेहनती साहसी बनाएगा, साथ में यहाँ पे। लेकिन ये बुरा फल जो देगा आपको वो है कि इसकी 8वीं दृष्टि पड़ रही है 7वें घर के ऊपर, पत्नी घर के ऊपर, और यहाँ पे शुक्र की राशि शत्रु राशि, मतलब मंगल भी आपका 7वें घर को खराब कर रहा है, पत्नी घर को। और यहाँ पे बना है मंगल दोष बना है कुंडली में आपकी में, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके विवाह में देरी होना, या विवाह हो जाए तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो मंगल भी भाई सही करो, इससे आपकी ये जो मंगल दोष है वो ख़त्म होगा, और भी हज़ारों फ़ायदे हैं। आपको स्ट्रगल कम करना पड़ेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, कई फ़ायदे हैं। अब मंगल के जो उपाय हैं वो आपने क्या करने हैं, पहला उपाय है आप वैसे एक ही अब इसका उपाय लिख लो, वो है मंगल के जो देवता हैं वो है हनुमान जी। तो हनुमान जी की पूजा उपासना करो आप जितनी हो सकती है, आप हनुमान जी के पाठ पढ़ा करो, हनुमान जी के मंदिर जाया करो। अब आगे बढ़ते हैं। आपके देखो जी यहाँ पे सूर्य शुक्र की मैं बात करता हूँ पहले। 10वां घर जो है ये कुंडली में काम काज का घर होता है, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे 10वां घर देखा जाएगा। 10वां घर आपके पिता का भी घर है, सरकार यहाँ से देखी जाती है, मान प्रतिष्ठा और भी काफ़ी चीज़ें हैं। और आपको मैंने बोला था घर का मालक देखना होता है कि वो कहाँ है, घर का मालक। तो 10वें घर की चीज़ें देखनी है, 10वें घर का जो मालक है हमने उसको देखना है। अब 10वें घर में क्या लिखा है, नंबर 5 लिखा है, 5 सिंह राशि, इसका मालक सूर्य देखना पड़ेगा कि सूर्य कहाँ बैठा है। अब सूर्य आपका इसी घर में बैठा है, यह एक बहुत बड़ी अच्छी बात। आपका भाई सूर्य है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि वो 10वां घर सूर्य का घर है, अपने घर में बैठा है। यहाँ पे एक योग बने जिसे कहते हैं रविकृत राजयोग। अब जैसे आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ, मान लो मेरा घर है, मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ तो सीधी सी बात है मैं अपने घर का अच्छा करूँगा, अपने घर की सफाई रखूँगा, रक्षा करूँगा, क्योंकि वो मेरा घर है। वो काम यहाँ पे सूर्य करेगा, अपने घर में बैठा अपने घर का अच्छा कर देगा। क्या अच्छा करेगा, 10वां घर काम काज, सूर्य आपको काम काज का सुख अच्छा देगा। 10वां घर पिता, पिता का सुख अच्छा। 10वां घर सरकार का है, सरकारी सुख मिलेगा आपको, सरकारी नौकरी के बड़े लेवल पे जो लेकर बैठे हैं। ऐसे मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी, जब भी सूर्य 10वें घर में होता है ऐसे लोग अपने घर में हो वो भी, तो ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं, ऐसे लोग पुलिस में होते हैं या और सरकारी नौकरी होती है इनकी, क्योंकि 10वां घर सरकारी नौकरी का है, सूर्य सरकारी नौकरी का कारक है। मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलती है और भी अच्छे, सूर्य की दशा अच्छी जाएगी आपकी। अब देखो इस सूर्य को देख लिया हमने। अब साथ में जो शुक्र है इसकी अगर बात करूं, जैसे कि मैंने बोला था 7वां घर है पत्नी का घर, 7वें घर से पत्नी देखी जाएगी और इस घर का मालक देखना। 7वें घर में लिखा है नंबर 2 वृष राशि, मालक कौन बना, शुक्र। तो पत्नी के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा कि वो कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। तो शुक्र बैठा है 10वें घर में, घर तो अच्छा है, लेकिन 10वें घर में जो 5 लिखा है ये है सूर्य का घर।
और शुक्र जो है सूर्य को अपना दुश्मन मानता है, मतलब शुक्र दुश्मन के घर में जाके बैठा है, इसकी वजह से थोड़ा सा पीड़ित है। तो शुक्र मतलब पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करता है। लेकिन देखो जी, अगर आपकी पत्नी वाली दिक्कतें आई हैं, वो मैं कारण शुक्र को बड़ा इतना नहीं मानूंगा। मतलब पत्नी वाली दिक्कतें आने का मैं बड़ा कारण आपके गुरु ग्रह को मानूंगा, क्योंकि वो निवास कुंडली में पत्नी घर का मालक है और नीच का बैठा है। वो बड़ा कारण है आपकी पत्नी वाली जो दिक्कतें आपको आई हैं। शुक्र भी है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना मैं इसको नहीं मानूंगा कारण। तो बड़ा कारण गुरु है। शुक्र कई प्रकार के अच्छे फल भी देगा आपको 10वें घर में बैठ के। अब आगे बढ़ते हैं आपके, देखो जी यहाँ पे 11वें घर में बैठे बुध शनि जिसकी दशा भी आपकी चल रही है कि ये दोनों ग्रह कैसे हैं। 11वां घर पहले समझो किसका होता है। 11वें घर से लाभ देखा जाता है, जो काम काज आप करेंगे उसमें लाभ होगा या नहीं। 11वां घर और भी काफ़ी चीज़ें हैं, आमदनी देखी जाती है, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। और यहाँ पे भी फार्मूला है, घर का मालिक देखो। 11वें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि मालिक बुध देखना है। बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो आपका जो ये बुध जो है, बुध भी अच्छा है। किस मामले में अच्छा है, जहाँ ये बैठा है 11वें घर का, उस घर का तो अच्छा कर देगा। 11वें घर आमदनी इनकम के लिए अच्छा है, धन देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। और बुध 8वें घर का भी मालिक है, उम्र लंबी कर देगा आपकी, और भी अच्छे फल दे देगा। लेकिन बुध की दृष्टि पड़ रही है 5वें घर के ऊपर, जहाँ पे है नीच राशि। ये जो 12 है मीन राशि, नीच राशि। बुध संतान के लिए अच्छा नहीं है, संतान संबंधी चिंता दे देगा आपको। मतलब बुध आपको धन दे देगा, लाभ दे देगा। और जैसे हमने बोला था बैंक में नौकरी कर रहा हूँ, वो काम बुध का काम है, बुध का ये काम है जो आप कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो बैंक में। अब बुध के साथ जो शनि बैठा है, देखो जी बुध शनि दोस्त हैं आपस में दोनों। और शनि जहाँ बैठा है 11वां घर भी अच्छा है, और वहाँ पे बुध की राशि मित्र राशि, मतलब शनि भी आपका तकरीबन ठीक है, ये भी आपको धन लाभ देगा। और जिन घरों का मालिक है शनि, इस घर का मालिक है 3रे घर का और 4थे घर का। 3रे घर से छोटे भाई बहन, पराक्रम उद्यम मेहनत। और 4थे घर से आपकी माता मकान वाहन, इस घर का मालिक शनि लाभ कर बैठा है। शनि दिखा रहा है आपको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मकान वाहन, ये सुख मिलेंगे। मेहनत के बल पर आप धन कमाएंगे, इच्छाएं पूरी करेंगे। अब देखो जी आपके जो ग्रह हमने देखे हैं, हमने आपका मंगल गुरु देखे, हमें अच्छे नहीं लगे। बुध अच्छा है, शनि ठीक है, सूर्य बड़े लेवल पे अच्छा है, शुक्र भी रले मिले फल देगा। अब आपके बात करते हैं कुंडली में राहु और केतु की। राहु देखो जी 8वें घर में जब भी बैठता है अच्छे फल नहीं देता, मतलब राहु सबसे ज़्यादा खराब फल देता है 8वें घर में बैठ के। और राहु आपका बैठा है 8वें घर में। लेकिन यहाँ पे चलो एक अच्छी बात है कि बैठा तो 8वें घर में है, खराब घर में, लेकिन 8वें घर में जो 3 लिखा है यह है मिथुन राशि, जो कि राहु की उच्च राशि है। मतलब राहु उच्च का बैठा है, घर तो खराब है लेकिन उच्च का बैठने की वजह से फिर भी अच्छे फल देगा। मतलब राहु आपको देखो जी, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी जरूर देगा, बुरे फल भी देगा। कारण क्या है, एक तो 8वां ग्रह है, ऊपर से राहु केतु कुंडली में लेके बैठे हैं, आंशिक काल सर्वदोष। आप देखो यहाँ पे केतु है, इधर राहु है, 3रा घर खाली है, 5वां घर खाली, 6ठा 7वां घर खाली, सिर्फ 4थे घर में चंद्रमा बैठा, आंशिक काल सर्वदोष बना है। इसका क्या नुकसान होता है, जिन घरों में बैठते हैं उन घरों की हानि होती है। जैसे राहु 8वें घर में है, ये 8वें घर को थोड़ा सा खराब करेगा। ऐसे केतु दूसरे घर में बैठे धन के घर में थोड़ा सा धन की हानि करेगा। राहु मतलब 8वें घर में बैठ के आपकी हेल्थ खराब कर देगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करता है, ये पेट का रोग जरूर देता है। और इसकी दशा में आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आई होंगी, आपको मैं दिखा देता हूँ, आप चाहे नोट कर लेना। ये दशा आपकी ये चली थी राहु वाली, नोट कर लो। 10वां महीना 2018 में चली थी दशा, और चौथा महीना 21 में ख़त्म हुई है। इस समय आपको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी, हेल्थ भी ख़राब हुई होगी, और भी लाइफ में दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, धन की हानि होना, चाहे नोट कर लेना। 10वां महीना 18 से लेके चौथा महीना 21 तक। वैसे उच्च का बैठा, मैं फिर बोलूँ अच्छे फल का ही देगा, जैसे उम्र के लिए अच्छा है, जहाँ और कुछ अच्छे फल देगा, लेकिन फिर भी लाइफ में दिक्कतें परेशानी देता है ये। कुंडली का जो काल सुदोष है ये एक्टिवेट हो जाता है दशा में। चलो अभी दशा वैसे इसकी निकल चुकी है, और लेकिन सवाल कि अभी इसका कोई उपाय करना है नहीं। आप इसके जो देवता हैं शिव जी की पूजा उपासना अगर करते हैं, उससे राहु का जो दोष है वो ख़त्म हो जाएगा, तो आप शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। और बाकी अब देखो, अभी देखो जी आपके ऊपर जैसे कि बड़ी दशा है बुध की, ये पिछले कई साल हो चुके हैं, लेकिन अभी खत्म होगी अगले साल चौथा महीना 26 में। अभी 1 साल पड़ा है, 1 साल के बाद बुध की दशा खत्म हो जाएगी। और शनि की दशा चल रही है, वो भी अभी चौथा महीना 26 अगले साल में ख़त्म हो जाएगी। तो जब तक ये दोनों की दशा है, वैसे तो अच्छे हैं आपके बुध शुक्र शनि, फिर भी आपको देखो जी इनके मैं उपाय कुछ बोल देता हूँ। जैसे कि बुध के लिए आप क्या करो, आप बुध के 2 उपाय कर लो। एक तो बुध का मंत्र आप किया करो, मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। माला ले लो, माला से रोजाना 1 माला करना है। और दूसरा है बुध का उपाय, बुध के देवता हैं गणेश जी, गणेश जी का मंत्र कर लिया करो। गणेश जी का मंत्र है ओम गण गणपते नमः। गणेश जी का भी 1 माला मंत्र आप रोजाना करना। मतलब ये दोनों उपाय जब तक ये बुध दशा है तब तक कर लो, ताकि इसका जो अच्छा फल है वो और बढ़े, जो बुरा फल है वो ना मिले। और ऐसे ही आपके ऊपर शनि की जो दशा है, अब शनि के भी आपने उपाय करने हैं। क्यों करने हैं, क्योंकि शनि की देखो जी एक तो चल रही है दशा, वैसे तो शनि अच्छा आपका मैंने बोला है,
फिर भी ताकि ये दशा आपकी और अच्छी जाए। और एक आपके ऊपर चल रही है साढ़े सती। अब साढ़े सती किसकी होती है? ये भी शनि की होती है, लेकिन ये दोनों देखो अलग अलग है, इनको एक साथ मत लेना। दशा अलग है, साढ़े सती अलग है। साढ़े सती का क्या होता है रोल? साढ़े सती में हमारे जो कर्म होते हैं, कर्मों का फल मिलता है। और साढ़े सती आपकी चली हुई है पिछले ढाई 5 साल हो चुके हैं। 5 साल से साढ़े सती चल रही है। साढ़े सती कईयों की अच्छी जाती है, कईयों की बुरी जाती है। आप नोट करना कि आपको पिछले 5 साल से आपके जीवन में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर तो आपको लग रहा है कि भाई पिछले 5 साल से दिक्कतें ही आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, तो हो सकता है आपकी साढ़े सती आपको बुरे फल दे रही हो। या अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई काफ़ी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, क्योंकि कई बार रले मिले फल भी मिलते हैं। तो साढ़े सती अभी भी देखो जी 2.5 साल की पड़ी है। तो साढ़े सती किसकी है? शनि की। मतलब अगर आप शनि की लिख लो आप कि शनि के उपाय करने से क्या फ़ायदे होंगे, नीचे आंसर में लिखो। सबसे बड़ा फ़ायदा आपकी साढ़े सती जो चल रही है, जो कि अभी 2.5 साल की पड़ी है, उसका बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। दूसरा फ़ायदा आपकी जो शनि की दशा है वो भी अच्छी हो जाएगी आपकी। तो शनि के उपाय में से पहला उपाय है आप शनि मंदिर जाया करो माथा टेकने हर शनिवार को। दूसरा उपाय है आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करो रात के समय। तो ये कम से कम 2.5 साल तक ये उपाय 2 आपने करने हैं। मंदिर तो हो गया, शनिवार जाना आपने। और जो शनि चालीसा का पाठ है ये रोजाना पढ़ना है रात के समय। डेली एक पाठ पढ़ना है या सुनना है। अब एक और बात है, देखो जी आपके ऊपर जो बुध की दशा है ये अगले साल मैंने बोला चौथा महीना 26 में ख़त्म होगी। तो सवाल की इसके बाद दशा आपकी आनी किसकी है? किस ग्रह की दशा है कि वो दशा आएगी आपके ऊपर? केतु ग्रह की। और शनि की भी दशा आपकी खत्म होगी, उसके बाद केतु की दशा चलेगी। आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो बुध की दशा खत्म होने के बाद केतु की दशा आपकी आने वाली है। ये आपकी 6 तारीख चौथा महीना 26 में शुरू होगी और 33 में ख़त्म होगी। अब आपका सवाल ये भी होगा कि भाई केतु की दशा आएगी वो कैसी जाएगी? केतु देखो जी बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में, और वहाँ पर उच्च का बैठा है जो 9 लिखा है। उच्च का ग्रह बहुत अच्छे होते हैं, दिख तो रहा है उच्च का है, अच्छे फल देगा, लेकिन गड़बड़ क्या है? कुंडली में जो बना है ना आंशिक काल सर दोष, इसकी वजह से ये थोड़े से बुरे फल भी देगा। मतलब केतु की जो दशा है आपको रले मिले फल देगी, बुरे फल दे के आ सकता है। सवाल ये भी है। तो धन ग्रह बैठा है, धन संबंधी चिंता पैदा कर सकता है, धन खर्च होना, धन की हानि होना, धन फंस जाना। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार संबंधी दिक्कतें आना, वाणी कठोर हो जाना, लेकिन कई अच्छे फल भी देगा। लेकिन आपको मैं केतु के जो उपाय बताने वाला हूँ अगर आप करेंगे तो केतु की दशा अच्छी जाएगी। वो उपाय उस समय करना अभी नहीं, उस समय क्या करना? केतु कवच का पाठ आपने पढ़ना शुरू कर देना है। दूसरा है केतु स्रोत का पाठ उस समय पढ़ना शुरू कर देना। तीसरा है केतु के देवता गणेश जी की पूजा उपासना आपने करनी है। और चौथा पे केतु का दान करना। आप ये 4 उपाय उस समय करना जब केतु की दशा अगले साल आपकी चलेगी। दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, गणेश जी की पूजा उपासना करनी है, और केतु का दान जो है कुत्तों को रोजाना रोटी वो उस समय डालना शुरू कर देना। तो अभी एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि आपकी अभी जो क्या क्या उपाय मैंने बोले हैं। देखो जी एक तो जो बुध की है बड़ी दशा है तो अच्छा, जो थोड़े बहुत बुरे फल संतान के घर को देख रहा है, नीच राशि है, वो बुरे फल अगर आप चाहते हैं वो आपको ना दे तो ये बुध के 2 उपाय करो। बुध का मंत्र कर लो, ओम बम बुद्धाय नमः, और गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपति नमः वो कर लो, क्योंकि बुध के देवता गणेश जी हैं। और शनि की दशा है और शनि की साढ़े सती है, तो इसके लिए आप शनि के जो ये 2 उपाय बोले हैं वो कर लो। शनि चालीसा पाठ पढ़ना है रात के समय या सुनना है, और शनि मंत्र जाया करो। सूर्य के उपाय नहीं करने, और गुरु के उपाय जरूर करने हैं, क्योंकि वो आपका भाई सही होना बहुत ज़रूरी है। तो गुरु के यहाँ पे जो 2 उपाय मैंने लिखे हैं कि बृहस्पति कवच का पाठ, बृहस्पति स्रोत का पाठ, ये पढ़ने हैं कब? इनको सुबह के टाइम पढ़ लिया करो आप, चाहे पढ़ने हैं या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और मंगल जो दोष बना है उसके लिए आप हनुमान जी की पूजा वासना करो। और हनुमान जी से आपके और भी कई ग्रह अच्छे होंगे, शनि राहु ऐसे 2-3 ग्रह अच्छे हो जाते हैं। तो हनुमान जी के लिए क्या करना है? आप एक तो हो सके हनुमान जी का मंत्र माथा टेकने जाया करो। दूसरा काम आप हो सके तो रोजाना हनुमान जी के जो पाठ है वो सुबह शाम पढ़ा करो। जैसे सुबह आप हनुमान चालीसा पढ़ लिया, शाम को संकट मोचन पढ़ लिया, अगले दिन बजरंगबली पढ़ लिया, कभी अंगारक स्रोत पढ़ लिया, ऐसे पाठ चेंज करके पढ़ा करो। तो ये आपकी देखो जी कुंडली के हिसाब से उपाय। बाकी यहाँ पे मैंने शिव जी की पूजा वासना भी बोली थी आपको राहु के लिए, वो भी अगर आपका टाइम लगे कभी कभार, चाहे सोमवार को वो माथा टेकने आप जा सकते हो, या शिव जी का मंत्र आप कर लिया करो। और केतु के उपाय केतु की दशा में शुरू कर देना, जब वो दशा चलेगी उस समय फिर आप बुध का मंत्र छोड़ देना, क्योंकि बुध की दशा उस समय आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन बृहस्पति के दोनों पाठ मैं बोलूँगा लंबे समय के लिए पढ़ा करो, इनको मत छोड़ना, लंबे समय के लिए पढ़ते रहो। हनुमान जी के पाठ भी लंबे समय के लिए पढ़ो, बुध का मंत्र छोड़ देना, गणेश जी का मंत्र करते रहो, क्योंकि केतु के भी जो देवता हैं वो गणेश जी हैं, बुध के भी देवता गणेश जी हैं, केतु के भी देवता गणेश जी हैं। और शनि मंदिर अभी आप 2.5 साल तक ये उपाय कर लो, क्योंकि 2.5 साल की अभी आपकी साढ़े सती पड़ी है। तो शनि मंदिर 2.5 साल तक हर शनिवार को जाओ माथा टेकने,
शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है या सुनना है, चाहे दोनों नहीं कर सकते, मंदिर जरूर जाया करो। अगर आप लगता है कि भाई शनि चालीसा तो नहीं पढ़ पाऊँगा, कोई बात नहीं, मंदिर जरूर जाना है अपने। इसके अलावा देखो जी, आप इन पाठ पूजा के टाइम में अंडे खाने से बचना है, मीट खाने से बचना है, शराब पीने से बचना है, नशे करने से बचना है। और बाकी देखो जी, कर्म अच्छे करो, बेईमानी से बचो, ईमानदार बनो, और हो सके जितना ज़्यादा धार्मिक बनो, क्योंकि जितना धार्मिक बनो उतना आपको फ़ायदा होगा। पाठ पूजा करो आप, जो आपका धर्म है धर्म को फॉलो करो। जो भी घर के आसपास मंदिर है या आपको जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है, जिस देवी देवता की, उसका पाठ पूजा करो, उसका नाम जपा करो आप। बाकी मेन तो आपने एक यही सवाल बोला था कि भाई पहले डिवोर्स हो चुका है, दूसरा विवाह किया है, बच्चा नहीं हो रहा। ना होने का कारण है संतान घर का मालिक गुरु 12वें घर में है, तो ये 2 पाठ बोले हैं वो पढ़ लो। हो सकता आपकी पत्नी की कुंडली में कोई दोष हो जिससे अभी आपका विवाह हुआ है, तो एक आप पाठ भी पढ़ सकते हैं, संतान गोपाल स्रोत का पाठ है। अगर फिर भी आपका काम ना बने तो पाठ पढ़ लेना, संतान गोपाल स्रोत, या ये पाठ अपनी पत्नी को बोल दो, वो पढ़ लिया करे सुबह शाम, इससे भी संतान का सुख आपको मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। आगे जो केतु की दशा आएगी, देखो जी, वो रले मिले फल देगी। बाकी एक बार देख लेना दशा में अगर तो दिक्कतें ज़्यादा बढ़ी आपकी, इसका मतलब केतु बुरे फल ज़्यादा देगा, क्योंकि दशा प्रैक्टिकल करके देखना पड़ता है। तो केतु की जब दशा आएगी तभी आपको पता चलेगा कि वो दशा अच्छी जा रही है जब बुरी जा रही है। बुरी फल जो मिलेंगे वो धन को लेके मिलेंगे, धन फंस जाना। कोशिश करना केतु की दशा में किसी को पैसा अपना देना मत, उधार मत देना, कोई नया बिजनेस शुरू मत करना, उस समय पैसा आपका डूब सकता है, क्योंकि धन के घर में बैठा है, कोई ना कोई धन को लेकर दिक्कत देगा आपको वो। और चंद्रमा चौथे घर में बैठा है, भाग्यश है, भाग्यवशी, वैसे मकान वन का सुख मिलता है लाइफ में। तो इसके अलावा अगर आपको लगता है कि अभी भी कुछ पूछना है, कोई बात समझ ना लगी हो, आपका जो सवाल होगा वो जहाँ तो मुझे लिख के भेज देना, या आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। आपने मुझे बोला था कि डायमंड आपने पहन रखा ही, आपने बताया था। रत्न क्या करता है, पावर को बढ़ाता है। आपने शुक्र का ये रत्न होता है डायमंड। इसके क्योंकि शुक्र अगर आपको बुरे फल दे रहा है पत्नी के मामले में, क्योंकि रत्न क्या करता है, पावर बढ़ा देगा, तो शुक्र के बुरे फल बढ़ सकते हैं। तो मैं बोलूँगा भाई शुक्र क्योंकि पत्नी के मामले में आपको बुरे फल दे रहा है, डायमंड धारण मत करो, पत्नी वाली दिक्कतें आपकी बढ़ जाएंगी। तो तुरंत उसको डायमंड को उतार के रख दो। और वैसे भी शुक्र इस कुंडली में मार्गकेश है, इसका तो रत्न तो धारण होता ही नहीं, बिल्कुल आपने कर रखा है, ये वैसे गलती कर रखी है डायमंड, क्योंकि इसकी पावर बढ़ा रहा है। पावर बढ़ने से इसके बुरे फल बढ़ जाएंगे, पत्नी से लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे आपके। तुरंत उसको उतार के रख दो डायमंड को आप। कोई रत्न धारण आपने नहीं करना, सिर्फ जो पाठ पूजा मैंने बोले वो किया करो आप।